पश्चिम बंगाल में शुवेंदु सरकार एक के बाद एक कई बड़े फैसले कर रही है। बंगाल के स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया गया है। गौकशी पर रोक लगा दी गई है। अवैध स्लॉटर हाउसेस को बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। घोटालेबाज ऑफिसर्स और भ्रष्टाचार के आरोपी टीएमसी विधायकों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। जिन लोगों ने बंगाल में अवैध तरीके से इमारतें और फैक्ट्रियां खड़ी कर ली थी, उन पर बुलडोजर चलने लगे। बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के फैसलों को जनता का खूब समर्थन मिल रहा है और ममता बनर्जी के खिलाफ चोर चोर के नारे लग रहे हैं। दीदी के खिलाफ कल भवानीपुर में नारेबाजी हुई थी। आज कोलकाता हाईकोर्ट में वकीलों ने उन्हें घेर लिया। जिस बंगाल में ममता बनर्जी ने 15 साल सरकार चलाई, वहां उनके लिए चोर चोर के नारे लग रहे हैं। विधानसभा चुनाव में बंगाल की जनता ने दीदी का विरोध किया। और जब दीदी वकील के ड्रेस में वकालत करने कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची, तो वकीलों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को बाहर निकालने में सुरक्षा कर्मियों को काफी मेहनत करनी पड़ी। कोर्ट परिसर में जो कुछ हुआ, उसके लिए टीएमसी सीधे सीधे शुभेंदु अधिकारी को जिम्मेदार ठहरा रही है। ममता दी को हैकल किया है और बहुत गाली भी दिया है, उल्टा सीधा बात भी किया है। जो है आप लोग देख लेंगे, जो है आप लोग देख लेंगे, जो वीडियो में है वो आप लोग देख लेंगे। कभी कलकत्ता हाईकोर्ट में इस तरफ का घटना कभी नहीं घटा। 6 दिन पहले तक ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री थी। अब उसी बंगाल की जनता उन्हें और उनके नेताओं को चोर कह रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता बनर्जी के साथ ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब बीजेपी ने दिया। ममता बनर्जी अगर राजनीति तो किए है 15 साल, अगर थोड़ा काम में ध्यान देते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। सिर्फ राजनीति, सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ बंगाली और बंगाली, सिर्फ महिला पुरुष, सिर्फ राजनीति, काम के बाद कुछ नहीं हुआ। इसीलिए आज ये दिन देखना पड़ा। चुनाव हारने के बाद से ही ममता बनर्जी बीजेपी समर्थकों के निशाने पर हैं। जिस भवानीपुर से दीदी विधायक थीं, वहां बुधवार को उनके कालीघाट में मौजूद घर के सामने ममता चोर, भाईपो चोर, फाइल चोर के गाने बजे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी पहली बार भवानीपुर पहुंचे। लोगों को धन्यवाद करने के लिए रोड शो निकाला। सीएम को देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जगह जगह शुभेंदु अधिकारी के ऊपर फूल बरसाए गए। शुभेंदु अधिकारी की विजय यात्रा चेलता लॉक गेट से शुरू हुई और हाजरा मोड़ पर जाकर खत्म हुई। रोड शो के दौरान सीएम ने वार्ड नंबर 73, 74 और 82 की परिक्रमा की। इन तीनों ही वार्डों में शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के खिलाफ भारी बढ़त मिली थी। सीएम के रोड शो के दौरान भी ममता बनर्जी चोर और भाईपो चोर के गाने बजे।
सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, टीएमसी के दूसरे नेताओं के खिलाफ भी चोर चोर की नारेबाजी हो रही है। नगर निगम भर्ती घोटाले में गिरफ्तार सुजीत बोस को जब ईडी ले जा रही थी, तब भी लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए थे। बंगाल चुनाव में हार के बाद अभिषेक बनर्जी और पार्टी सांसद महुआ मोइत्रा जब कोलकाता से दिल्ली जा रहे थे, तो फ्लाइट में पैसेंजर्स ने इनके खिलाफ भी चोर चोर की नारेबाजी की थी। चोर चोर चोर, टीएमसी चोर, पीसी चोर, भाई बचोर, तृणमूल चोर। टीएमसी ने बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई में ममता बनर्जी खुद पैरवी करने पहुंची। टीएमसी की तरफ से आरोप है कि चुनाव के बाद बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी के वर्कर्स पर हमले कर रहे हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। टीएमसी के 2000 कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई है, उन्हें घर से निकाल दिया गया है। टीएमसी के पार्टी ऑफिसों को तोड़ा जा रहा है। बीजेपी समर्थक उन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। 12 साल की एक बच्ची को रेप थ्रेट दिया गया है और इसके अलावा बुलडोजर से हॉक मार्केट में तोड़फोड़ की गई है। नंबर 1, कितना पार्टी ऑफिस को वैंडलाइज किया है, तोड़ मोड़ के भांग दिया। उसके बाद हमरा लिस्ट दे दिया 2000 आदमी को, अभी दे दिया, उसका बाद फिर भी देंगे 2000 आदमी को। जोन लोगों को उनका घर में नहीं रहने सकता है, अभी सब बाहर चला गया डर से, बीजेपी का वर्कर का डर से। 3 नंबर दिखा दिया कौन कौन मकान, छोटा बाड़ी, गरीब आदमी का बाड़ी, उस बाड़ी को प्राय 2000 इस तरह का बाड़ी को भांगचूर कर दिया। हम लोग दिखा दिया हॉक मार्केट को, बात आप जो बोल रहे थे, जो 300-400 पुराना का हॉक मार्केट है, वो हॉक मार्केट का कुछ एरिया में डिमोलिश कर दिया। टीएमसी चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा रही है, लेकिन 2011 से 2026 यानी टीएमसी की सरकार के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खूब हमले झेले हैं। टीएमसी सरकार के 15 सालों में 321 बीजेपी वर्कर्स की हत्या कर दी गई। सिर्फ 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद 1,10,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपना घर छोड़ना पड़ा। इन सभी हमलों का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा। लेकिन ममता बनर्जी 2021 में क्या किया है हम नहीं बोल रहे, भाजपा नहीं बोल रहे, कि NHRC आके बोला है। हमारा इतना कार्यकर्ता को मारा गया, 10,000 कार्यकर्ता भाग गए, घर लूट लिया गया, सोशल बॉयकॉट किया गया। जिस बंगाल पुलिस पर पहले टीएमसी का वर्कर बनकर काम करने का आरोप लगता था, नई सरकार में वही पुलिस जब एक्शन में आई तो टीएमसी विधायक को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। दक्षिण 24 परगना के विष्णुपुर विधानसभा से विधायक दिलीप मंडल के घर पुलिस ने रेड किया, लेकिन उससे पहले ही विधायक अपना घर छोड़कर भाग निकले। दिलीप मंडल पर आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद भड़काऊ टिप्पणियां की, बीजेपी को वोट देने वाले लोगों को धमकी दी और धमकी वाले वीडियो सर्कुलेट कराए। शुभेंदु अधिकारी सरकार फुल स्पीड से काम कर रही है। सरकार को अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के सभी स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया है। स्कूल की प्रार्थना सभा में राष्ट्रीय गीत बजाना अब से जरूरी हो गया है। अब तक पश्चिम बंगाल के अधिकतर स्कूलों में केवल राष्ट्रगान जन गण मन गाया जाता था। विद्यालय वंदे मातरम संपर्क ये विद्यालय शुरू करते हैं, সেই নোটিশটা জারি। बंगाल में अब गाय काटने पर रोक लगा दी गई है। सार्वजनिक बूचड़खानों पर भी रोक लगा दी गई है। अब किसी जानवर को काटने से पहले डॉक्टर से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा और यह सर्टिफिकेट भी तब मिलेगा जब जानवर 14 साल से ज्यादा उम्र का होगा, चोटिल, अपंग या लाइलाज बीमारी के कारण अक्षम होगा। शुभेंदु सरकार ने इस नियम को लागू करने के लिए 75 साल पुराने कानून का हवाला दिया है। पश्चिम बंगाल पशु हत्या नियंत्रण अधिनियम 1950 का उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की जेल और 1,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं। देखिए, जो जजमेंट है कोर्ट का
जो संविधान का विधान है इसको मान के चलना है। नया कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, जो पहले से ही था वो लागू नहीं हुआ था, अब हमारी सरकार उसको लागू करेगी। बंगाल में बुधवार से यूपी मॉडल लागू हो चुका है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने लगा है। बुधवार देर शाम को तिलजला इलाके में बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, जो आज भी जारी रहा। जिस इलाके में अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है वो जगह बहुत कंजस्टेड है, इसलिए यहां बुलडोजर से रिस्क हो सकता है। इसलिए बुलडोजर स्टैंड बाय में खड़े रहे और हथौड़े और ड्रिलिंग के जरिए बिल्डिंग की छत को तोड़ा गया। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद अवैध इमारतों के आगे बुलडोजर खड़े हो गए। कलकत्ता का तिलजला इलाका, जहां पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की थी, इलीगल इमारत जिसमें आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई थी, लेदर की फैक्ट्री वहां पर चल रही थी। बुलडोजर ने कार्रवाई की। आज भी अगर आप देखेंगे तो एहतियात के तौर पर इस रोड को बंद किया गया है। कोलकाता पुलिस यहां पर मौजूद है और बैरिकेड लगाकर रास्ते को बंद कर दिया गया है। यहां पर बुलडोजर आज भी पहुंचा है। बुलडोजर कार्रवाई, हालांकि आज अभी मैनुअल तरीके से जो बिल्डिंग है उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो लेबर्स हैं वो बिल्डिंग के अंदर पहुंचे हैं और मैनुअल तरीके से हथौड़ों के जरिए, ड्रिल मशीन के जरिए फिलहाल जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। वो इलाका हम आपको दिखा दें, बुलडोजर आज यहां पर आ गया है। हालांकि फिलहाल बुलडोजर को स्टैंड बाय पर रखा है क्योंकि आप कंजस्टेड देखेंगे, बहुत ज्यादा कंजस्टेड ये इलाका है। कल जब बुलडोजर यहां पर आया था, जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ली थी, उसके बाद साफ तौर पर यह कहा गया था कि वेस्ट बंगाल के अंदर जितने भी अवैध निर्माण हैं, जो बिना परमिशन के बिल्डिंग्स बनी हैं, उन पर प्रशासन एक्शन लेगा। और उसकी शुरुआत इस बिल्डिंग से की गई। डेल्टा लेदर कॉर्पोरेशन, जो कि लेदर की कंपनी यहां पर चल रही थी, अवैध तरीके से जो परमिशन थी वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से नहीं ली गई थी, ना ही इसमें फायर डिपार्टमेंट से कोई एनओसी ली गई थी। न केवल ये लेदर की कंपनी वाली बिल्डिंग, बल्कि ये जो दूसरी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को भी नोटिस दिया गया है। हालांकि फिलहाल इसमें फैमिलीज अभी रह रही हैं। एक बिल्डिंग को जब पूरी तरीके से गिरा लिया जाएगा मैनुअल तरीके से, उसके बाद दूसरी बिल्डिंग पर भी जो प्रशासन है वो यहां पर कार्रवाई कर सकता है। पश्चिम बंगाल में अवैध टोल वसूली के खिलाफ आदेश जारी हो चुका है, लेकिन कुछ जगहों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से टोल की अवैध वसूली जारी है। जो जनता पहले टोल देने के लिए मजबूर थी, अब वही लोग विरोध में खड़े हो गए। कुछ टीएमसी वर्कर्स ईश्वर गुप्ता सेतु पर टोल वसूल रहे थे, तभी लोग वहां पहुंच गए और इसका विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद अवैध वसूली कर रहे लोगों को वहां से जाना पड़ा। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ मर्डर की जांच भी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस मर्डर मिस्ट्री में बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि सेकंड फेज के इलेक्शन से पहले ही चंद्रनाथ रथ शूटर्स के निशाने पर थे, लेकिन भारी भीड़ और सुरक्षा के चलते मर्डर का प्लान कामयाब नहीं हो पाया। करीब 1 महीने पहले से चंद्रनाथ रथ के मध्यग्राम के घर के पास ही उनकी लोकेशन, फोटोज को शेयर किया जा रहा था। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को सिग्नल ऐप के जरिए चंद्रनाथ रथ की फोटो और हत्या का ऑर्डर दिया गया था। हत्याकांड की पूरी प्लानिंग मध्यग्राम से ही रची गई थी। बक्सर से गिरफ्तार मयंक मिश्रा और विक्की मौर्य ने मध्यग्राम के किसी शख्स का नाम सीबीआई के सामने कबूला है, जिसने लोकेशन और हत्या का आदेश सिग्नल ऐप पर दिया था। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। असल में इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए लगभग 1 महीने से पूरी प्लानिंग हो रही थी। चंद्रनाथ रथ की हत्या के लिए सेकंड फेज से पहले ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाना था, लेकिन भारी सुरक्षा के बीच चंद्रनाथ मौजूद होते थे और यही वजह है कि इस हत्याकांड को पहले अंजाम नहीं दिया जा सका।